कुछ दे दीजिएगा तो खूब बढ़िया से इंजेक्शन लगाएंगे, बाबू रे बाबू, और नहीं देंगे तो घचाक से कुछ देंगे। 40 में क्या चीज है? पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, ग्राम पंचायत। देखिए महात्मा गांधी ग्राम पंचायत के कट्टर समर्थक थे। उनका कहना था कि बिना गांव को आगे बढ़ाए आप शहर का विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए गांव में लोकतंत्र का रहना जरूरी है। और गांव के लोगों में अभी भी एजुकेशन शहर के लोगों की तुलना में कम रहता है, इसलिए गांव का आदमी ज्यादा अधिकारी लेवल पर बात नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? इसलिए महात्मा गांधी का कहना था कि हर गांव से एक आदमी को मुखिया चुन दीजिए। अंबेडकर साहब का कहना था कि मुखिया चुनेंगे ना तो कुल पैसा घोटाला में खा जाएगा। यहाँ गांधी जी का कहना था कि कुल तो नहीं खाएगा, कुछ खा जाएगा। तो आप बताइए अंबेडकर साहब किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है? तो अंबेडकर साहब अपने जगह पे सही थे, गांधी जी अपने जगह पे सही। लेकिन वास्तविकता देखिएगा तो गांव का जो भी विकास होता है वो पंचायत ही करता है, वरना विधायक तो चुनाव में एक बार आता है, 5 मिनट के लिए स्कॉर्पियो घुमा के चल देता है। आजकल फॉर्च्यूनर से आ रहा है, हाँ फॉर्च्यूनर से आ रहा है, हेलीकॉप्टर से भी कुछ कुछ आ जाता है, वो बड़ा मंत्री लोग आता है ना, हेलीकॉप्टर से आ जाता है। आगे बढ़े तो आप आज के परिदृश्य से जरा सोच के देखिए कि क्या बिना पंचायत गांव सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि गांव के आदमी का डिमांड और बात भी निराला रहता है। वहां का मुखिया वार्ड वाला झेल पाएगा सब आदमी के, यहाँ पर गजब गजब रहेगा। एक आदमी आया, मुखिया जी 10-15 आदमी थे और मुखिया के बीच में, और मुखिया भी वहीं बैठे थे। तो एक आदमी आया कर है, मुखिया जी 6-7 महीना से कोई पंचायत का बैठक ना हुआ है। समझ में गया? विपिन सर है ना मुखिया में, तो वही बता रहे थे। तो कहा कि आया कर 6 महीना हो गई लो, अभी एक को पंचायत का बैठक नहीं हुआ। तो ये कहे कि 3 बार बैठक हो चुका है, आप कहाँ थे? कहता अच्छा हम दिल्ली ना रहते हैं। बताओ दिल्ली रहता है, सबके बीच में बोल दिया कि कोनो बैठक ना हो। एक तो ये सब मेंटेलिटी वहां के लोगों को उसी भाषा में समझना, उस चीजों को। तो गांव पंचायत का होना बहुत जरूरी है। दूसरा आदमी को गुस्सा लग जाएगा, नहीं भाई तुम हो नहीं, आके सीधे कह रहा है। अब मानिए कोई 6 महीना दिल्ली आके कान सर क्लास ना ले रहे हैं, समझ में आ गया? अच्छा पहले क्लासरूम जो था इससे छोटा था, ठीक है, तो ऊपर था। तो हम छुट्टी में बोले दुर्गा पूजा की छुट्टी में कि दुर्गा पूजा और दशहरा की लंबी छुट्टी होती है छठ तक, हम क्लासरूम इसको बड़ा कर देंगे, तो क्लासरूम शिफ्ट कर देंगे। कोनो हल्ला कर दिया सब कि खान सर यहाँ से जा रहे हैं। बहुत टीचर, हमको कैसे पता चला? सब टीचर लोग खुशी से हमसे बात कर रहा था। लोग खान सर बहुत, हम कहें यार ऐसे तो हमसे बात नहीं करता है कोई, इतना खुशी से क्यों बात कर रहा है? एकदम सर आपको जैसे, मतलब वो लोग खुशी का ठिकान नहीं कि जाए याफत यहाँ से जाए। हाँ हमको संदेह, थोड़ा सा डाउट हुआ, इतना क्यों खुश है? हम कहे पूछे कि भाई पता करो यार, इस तरह का व्यवहार तो हम कभी नहीं देखे। हमारी संस्था पे जब बम चला तो सब भाग गया। पूछना ना आज बड़ा, तब पता चला। और भी कैसे पता चला? जो बाहर दुकान वाला कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ी समोसा नाश्ता ये सब चीजों की दुकानें, वो लोग बड़ा उदास मन से आगे कर, खान सर यहीं रहते, हम लोग का भी रोजी रोटी चलता है, सब चीज आपस में जुड़ी हुई है। हम कहे कि कौन क्या हुआ, क्या बताओ? तो पता चला कि हम क्लासरूम चेंज कर रहे थे, कौन हल्ला कर दिया कि कैंपस है। तो हम कहना ना ऐसा कोई बात नहीं, वो सब खुश हो गया। अब ये लोग बेचारा दुख हो गया। आगे बढ़े नहीं, यहाँ आपको लगता है ना कि यहाँ पे जो चीजें हैं, जहाँ हम लोग की कोचिंग है मुसल्लापुर का एरिया, यहाँ चीजें स्टूडेंट के हिसाब से मिलती है। रहना खाना हर चीज एक सस्ते रेट में मिलता है। आप चले जाइए यही बोरिंग रोड, राजा बाजार, डाक बंगला चौराहा, बाप रे बाप भुला जाइएगा, सब चीज महंगा मिल, यहाँ हर चीज मिल जाता है। आप कटोरा में जाइएगा तेल खरीदने दे देगा। हाँ प्लास्टिक में दे देता है, समझते हैं लोग। चलिए तो पंचायत
के लिए जरूरी है कि वहीं के लोगों का क्या किया जाए, प्रतिनिधि बनाया जाए। तो महात्मा गांधी पंचायत के समर्थक थे, लेकिन अंबेडकर साहब समर्थक नहीं। तो कहा गया कि इसे संविधान में जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंबेडकर साहब कहें कि नहीं जुड़ेगा, गांधी जी कह रहे हैं जुड़ेगा, अंबेडकर साहब कह रहे हैं ऐसे कैसे जुड़ जाएगा। अब लो भाई, दो आदमी को आप अंबेडकर साहब के खिलाफ हो सकते हैं, आप हो सकता है कि अंबेडकर साहब को पसंद ना करें, लेकिन आप अंबेडकर साहब को नकार नहीं सकते। अगर आप भारत में रहेंगे ना तो आपकी मजबूरी बनेगी, उनको स्वीकारना पड़ेगा, भले आप पसंद ना करें। कुछ लोग उनके विरोध भी करने लगते हैं, अरे यार उस इंसान को देखो कहां से उठ के कहां चले गए। यहाँ पे एक मिसाल है, लेकिन गांधी जी को भी आप नहीं नकार सकते। अब क्या हुआ, तो राजेंद्र बाबू आए, झगड़ा का लिए हो रहा है भैया, इसको नीति निर्देशक तत्व में डालिए, जिसका मन है, जिस राज्य को मन होगा वो लागू करेगा, जिस राज्य का मन होगा नहीं लागू करेगा। तो संविधान सबसे पहले राजस्थान ने लागू कर दिया 1959 में, 1:60 नागौर में लागू कर दिया गया। जिसका मन नहीं लागू किया, दिल्ली आज ले लागू नहीं किया पंचायती राज, ग्राम पंचायत दिल्ली में, गाँव नहीं है दिल्ली में, पंचायत कौन जगह करेगा बैठ के वहां। तो बताइए, ग्राम पंचायत नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दिया। क्या इसे जबरदस्ती ग्राम पंचायत को आप थोपवा सकते हैं? थोपवा सकते हैं नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे गया, हम लोगों को यह रियलाइज होने लगा कि राजस्थान के गांव का विकास अच्छा से हुआ है, क्योंकि गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 1969 में राजस्थान के नागौर में क्या हो गया, ग्राम पंचायत लागू। ओहो, 1:60 क्या जी, क्या बोल रहा है? अरे एक आदमी कोई बोलो ना, समझ में आया। एक साथ हल्ला नहीं करो। 18 लिख दिए थे क्या हम? चलो देखो, अरे गधा कहीं का, गांधी जी का जन्म बता रहा है सबको। अरे गांधी जी के जन्म के अवसर पर गांधी जी का जन्म बता रहा था, तो अब समझ में आएगी। देखो, अरे 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म था, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 1959 में क्या लागू कर दिया गया? राजस्थान में नागौर में ग्राम पंचायत को लागू कर दिया। देखा गया कि राजस्थान में धीरे धीरे गांव के लोगों की समस्याएं तत्काल सॉल्व हो जा रही हैं। बाकी राज्यों में क्या था कि गांव में कहीं सड़क पर एगो बिजली का खंभा लगाना है तो उसके लिए एगो आवेदन दीजिए विधायक क्या, विधायक बाहर बैठे रहेगा, कोई वैल्यू न देगा। विधायक के पास गांव के लोग का उतना वैल्यू थोड़ी रहता है, चुनाव के टाइम बस ऐसा हो जाता है। तो गांव के लोगों का डिस्टर्ब होने लगा। अब कोई राज्य कह रहा था कि इसको लागू करें, अब कोई राज्य कह रहा था इसे नहीं लागू करें। बड़ी भयंकर दुविधा आ गई, क्योंकि ये था डीपीएसपी में। तब इसके लिए कहा गया कि ना भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला। नरसिंहा राव थे प्रधानमंत्री, कौन थे? पीवी नरसिंहा राव। समझ में गए कि ना? उन्होंने कहा कि ना, इसे यहां से हम हटा देंगे। 36 से 51 के बीच में जब तक ये रहेगा ना, तब तक ये डीपीएसपी में रहेगा, इसे हम यहां से हटा देंगे। तो नियम है कि आप इसे हटा भी नहीं सकते। कहा कि जा, तो इसी को इंफोर्स करने के लिए इसी का फोटोकॉपी दूसरे जगह आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत को कंपलसरी कर दिया गया कि आपको पंचायत लाना ही है। अब बताइए, पंचायत जरूरी है या नहीं है? जरूरी। लेकिन दिल्ली में गांव नहीं है तो वहां शहरी पंचायत है, नगर पंचायत। गांव नहीं है तो नगर पंचायत। पटना में कौन सा गांव पंचायत है? पटना में भी नगर पंचायत, पटना में भी नगर पंचायत, दिल्ली में भी नगर पंचायत। अब बताइए, अब क्या चीज, अब कह सकते हैं कि ये आपका ग्राम पंचायत नीति निर्देशक में है, नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन साथ साथ उसका संशोधन करके इसे 243 में क से लेके अड़ तक, क से लेके अड़ तक कई प्रावधानों के तहत जोड़ दिया गया। अब क्या यह नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन उसके अलावे अन्य जगह पे भी अब न्यायालय के में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो ग्राम पंचायत को हम अलग से पढ़ ही लेंगे। यहाँ आप पढ़िए, क्या प्रारंभ में यह न्यायालय द्वारा बाध्य था? लेकिन अभी बाध्य
है? हाँ, एक स्तरीय। कहाँ की हैं आप? अच्छा, बिहार की। हमको नागालैंड की। आगे चलते हैं। पंचायत के बारे में देखो, नागालैंड से क्वेश्चन पूछी थी तो हमको लगा नागालैंड की हूं। आगे समझते हैं। 40 समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? प्रारंभ में दिक्कत हुआ था कि नहीं? तो इससे क्या समझ में आता है? जिस अंबेडकर साहब ने संविधान की रचयिता कहा जाता था, उन्होंने भी इतने बड़े चीज को मिस कर दिया था। वरना बिना पंचायत का स्वरूप आप गांव का विकास की कल्पना नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम वार्ड मेंबर अपना चुनाव जीतने के लिए तो कमवा कराता है, काम करा लेता है। जेका घर आइयो ओकरो आवाज दिलवा देता रखियो। तो ये जरूरी था, समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कोई इंसान सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, पूर्ण कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। सब में कुछ ना कुछ चीज है। यहाँ गांधी जी सही थे कि अंबेडकर साहब? पंचायतें बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन स्वरूप अंबेडकर साहब के ही संविधान को देखा गया, क्योंकि कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका 40। 41 में कहा गया है,